हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है आज की डेट में, यानी कि 10 अप्रैल को एक वैकेंसी जारी की गई है दोस्तों। हालांकि दोस्तों ये शिक्षण हेतु ये विज्ञापन नहीं है, बट ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर जो है वाहन चालकों की वैकेंसी यहाँ पर निकल चुकी है। यानी कि अच्छे संकेत हैं, जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लगातार विज्ञापन यहाँ पर जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये विज्ञापन जारी हुआ है दोस्तों, ग्रुप सी के अंतर्गत जारी हुआ है और 10 अप्रैल यानी कि आज की डेट में ये विज्ञापन जारी हुआ है। और इसमें जो फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है दोस्तों, 17 अप्रैल से फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों, 7 मई 2026 इसमें रखी गई है। अब बात करते हैं कि कब क्या होना है, इसमें आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी अभ्यर्थी अगर चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के अपडेट्स आप तक अवश्य पहुंचाते हैं, चाहे यूकेएसएससी से हो, चाहे यूकेपीएससी से हो, और अदर स्टेट एग्जाम्स वैकेंसी से संबंधित भी आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की जो तिथि रहेगी वो 11 मई से लेके 13 मई तक रहेगी, यानी कि 7 मई तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। और उसके बाद 11 से 13 तक संशोधन की, और लिखित परीक्षा की जो तिथि रखी गई है 21 जून को फिक्स कर दी गई है। ठीक है, तो इसमें रिटर्न एग्जाम जो होगा वो 21 जून को होगा। तो अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या वैकेंसीज निकली हैं, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो वाहन चालक, दोस्तों जो वाहन चालक उत्तराखंड के अंतर्गत जो वैकेंसीज है, ये उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ये वैकेंसी है वाहन चालक की। तो यहाँ पर एक पद यहाँ पर निकला है, और लेवल 3 की ये जॉब है सारी की सारी। ये ध्यान रखना है कि लेवल 3 की है, यानी कि 21,700 से लेके 69,100 तक की इसमें सैलरी का जो है लेवल रहता है। इसके अलावा वाहन चालक राज्य कर विभाग उत्तराखंड में 16 पद आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो राज्य कर विभाग के अंतर्गत 16 वाहन चालकों की आवश्यकता है इनको। और साथ ही कारागार प्रशासन सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत टोटल 9 वाहन चालकों की वैकेंसी निकली है। इसके अलावा दोस्तों, वाहन चालक समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत 9 पद निकले हैं। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत यहाँ पर वाहन चालक की जो वैकेंसी है वो 7 निकली है। इसके अलावा भूतत्व और अभिकर खनिकर्म निदेशालय उत्तराखंड के अंतर्गत जो वाहन चालक चाहिए वो 6 वाहन चालकों की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये सभी मिला के मैक्सिमम जो है वो राज्य कर विभाग के अंतर्गत 16 पद निकले हैं। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे हैं दोस्तों, इसमें हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी, क्या आपको किस तरीके से इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, वो सारी चीज़ इसमें इन्फॉर्म करेंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जो भी कैंडिडेट्स इसको देख पा रहे हैं। और आपके साथी जो भी वाहन चालन में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको आप ज़रूर शेयर करें। जो भी अभ्यर्थी नए देख रहे हैं वो अपने साथियों को ज़रूर इसको शेयर कर देंगे। तो वाहन चालक जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत 6 पद निकले हैं, और एनसीसी निदेशालय के अंतर्गत 5 पद वाहन चालक के हैं। और इसके अलावा निदेशालय विभागीय लेखा के अंतर्गत 3 पद हैं। जिलाधिकारी चमोली में 3 पद निकले हैं। जिलाधिकारी अल्मोड़ा में 2 पद हैं वाहन चालक। जिलाधिकारी चंपावत में 1 पद है। और साथ ही यहाँ पर वाहन चालक जिलाधिकारी पिथौरागढ़ में भी निकली है दोस्तों 1 पद। और डॉक्टर आर एस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकेडमी नैनीताल में 1 पद निकला है। प्रवर्तन चालक यानी कि परिवहन विभाग उत्तराखंड में 2 पद निकले हैं। तो टोटल दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हो कितनी निकली हैं, 72 पद यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। टोटल 72 पद यहाँ पर निकले हैं वाहन चालक के। तो इनके लिए काफ़ी जो है लंबे समय से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे, जो वाहन चालन का कार्य जानते हैं, और वो जो है इस वैकेंसी का काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे थे। तो फाइनली ये वैकेंसी निकल चुकी है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें क्या-क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, क्या है? तो इसमें पूरा कंप्लीट इसका हम बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर अर्हता की बात करें, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में जो है यहाँ पर जो वैकेंसी एक निकली है, ये निकली है अनारक्षित पद पे निकली है। इस तरीके से 18 से 42 वर्ष इसमें शैक्षिक योग्यता रखी गई है।
और अनिवार्य जो अर्हताएँ हैं दोस्तों काफ़ी मिनिमम इसमें रहती हैं। इसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी शैक्षिक संस्थान से कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस रिक्त को अधिसूचना किए जाने के दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो तथा 3 वर्ष से अन्यून अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ का आपके पास अर्हता के अंतर्गत आना चाहिए कि 3 साल पहले ही आपके जो है ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए और आपके पास वाहन चालक का व्यावसायिक वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अधिमानी अर्हता अगर बात करें, जब ये अर्हताएँ कम एक जैसी आ जाती हैं, तो अधिमानी अर्हताओं का यूज़ होता है दोस्तों। तो उसमें क्या-क्या है, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का अधिकतम तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर में सी अथवा बी सर्टिफिकेट प्राप्त हो। तो नेशनल कैडेट कोर के अंतर्गत एनसीसी के अंतर्गत सी और बी प्रमाण पत्र जो भी है अगर वो प्राप्त होगा तो उसको जो है वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो ये तो पद नाम उसके अंतर्गत पहले उसमें था 72 वैकेंसीज़ है। अब जो दूसरा है दोस्तों ये सेकंड जो वैकेंसी है दोस्तों, ये पद इसमें 69 निकले हैं, कुल पद वाहन चालक के ही हैं। तो रिक्तियों का विवरण की अगर हम बात करें तो वाहन चालक राज्य कर विभाग के अंतर्गत ये 16 पद निकले हैं इसमें। ठीक है, तो ये आरक्षण की स्थिति को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये पूरा कंप्लीट आप इसकी डिटेल इसको देख सकते हैं, हम इसको स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा और स्लो मूवमेंट में भी देख लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको स्टडी करके आप आवेदन फॉर्म अप्लाई करेंगे अपना। और साथ ही दोस्तों ये टोटल 69 वैकेंसी आप देख रहे होंगे। तो इसमें भी जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और ये चीज़ें ड्राइविंग लाइसेंस नियम 16 के अधीन रिक्त सेवायोजन कार्यालय में अधिसूचना किए जाने के दिनांक के पूर्व से 3 वर्ष का अन्यून अवधि का यहाँ पर अनुभव रखता हो। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा सी जो है प्रवर्तन चालक के 2 पद यहाँ पे निकले हैं। तो प्रवर्तन चालक परिवहन विभाग के अंतर्गत ही ये वैकेंसीज हैं दोस्तों। और इसके लिए भी 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और लाइसेंस होना चाहिए वाहन चलाने का। भारी या हल्के वाहन का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें जो जो परीक्षा होगी पाठ्यक्रम संरचना की बात करें तो इसमें दोस्तों जो लिखित परीक्षा होगी 100 अंकों की होगी। जिसमें 25 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 75 अंकों का ड्राइविंग परीक्षण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल आपको जो प्रैक्टिकली जो नॉलेज है वो ज़्यादा मेन मैटर कर रही है। 25 अंक का एक लिखित परीक्षा होगी, यानी कि वो ड्राइविंग से संबंधित ही होगी और लिखित परीक्षा 30 मिनट की समयावधि में वाहन चालक और सामान्य ज्ञान से संबंधित होने वाली है दोस्तों। तो इसमें सामान्य ज्ञान के भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम में परिशिष्ट 1 का अवलोकन कर लें, ये चीज़ में बताया गया है। और साथ ही लिखित प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जो संख्या होगी उसमें प्रवीणता सूची से एक पद के सापेक्ष 6 गुना अभ्यर्थियों को वाहन चालन हेतु बुलाया जाएगा। तो ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ये है मेन। और सामान्य और ओबीसी के लिए 45% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, तभी जाके आप ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आप ड्राइविंग के लिए अपना इंटरव्यू दे पाएंगे। लिखित परीक्षा में उत्तर पत्रिका ओएमआर सीट प्रकार की होगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर एज की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आयु जो रखी गई है वो 21 से 42 वर्ष रखी गई है। तो आप देख सकते हैं 21 से 42 वर्ष की एज लिमिट इसमें रखी गई है। तो इसका भी विशेष ध्यान देना है। और उसके अलावा जो पात्रता है दोस्तों, वो अभ्यर्थी उत्तराखंड का निवासी हो, सेवायोजन कार्यालय में नाम अंकित किया हुआ हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो इसके लिए तो सेवायोजन कार्यालय में नाम होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर लिखा गया है। केंद्र अथवा राज्य सरकार लोक प्रतिष्ठित के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु तथा सेवा नियोजन को सूचित करना अनिवार्य है तथा अभिलेख समीक्षा के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजन द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी इसमें है चांस। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आपको अपडेटेड करनी है। बाकी अन्य सभी
प्रोसेस सेम होती है। और अगर आप ओलंपिक खेल में पदक विजेता वगैरह हैं तो आपको लेवल 10 में आरक्षण देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। खेल से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं वो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको सिलेबस की बात करें, फीस की बात करते हैं पहले तो फीस में क्या है दोस्तों, इसमें अनारक्षित के लिए और ओबीसी के लिए 300 रुपये में आवेदन शुल्क है। इसके अलावा उत्तराखंड अनुसूचित जाति SC ST के लिए 150, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150 और अनाथ के लिए जो है कोई शुल्क नहीं है। और EWS के लिए भी दोस्तों यहाँ पर 150 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। अब बात करते हैं इसमें जो पढ़ के जाना है वो सिलेबस मेन मैटर करेगा कि आपने क्या पढ़ना है। यहाँ पर देखिए आपका जो परीक्षा होगी उसके बारे में बताया गया है कि कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों कितनी होनी है। कुल परीक्षा प्रश्नों के 25, पूर्णांक 25 का होगा और समय आधे घंटे का होगा, ठीक है। तो और 75 अंक का जो है इसमें प्रयोगात्मक परीक्षा होगी जिसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस की। तो पाठ्यक्रम कितना होगा, क्या होगा, इसको देख लीजिए। पाठ्यक्रम में इसमें आता है एक तो यूनिट 1 में मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत द्वारा यथा संशोधन, केंद्रीय यान नियमावली इसमें है, मोटरयान चालन विनिमय है, मोटरयान का रखरखाव, तकनीकी ज्ञान है और स्वास्थ्य और स्वच्छता पर आधारित ये टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय समसामयिकी और सामान्य ज्ञान के 5 प्रश्न रहेंगे और साथ ही इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, परिदृश्य, पर्यटन, पर्यावरण एवं परिवहन पर आधारित 5 अंक रहेंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर गाड़ी से संबंधित यानी कि वाहन चालन से संबंधित ही 15 नंबर का पेपर होगा और 5 नंबर का समसामयिकी आएगा, करंट अफेयर्स, और 5 नंबर का उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो टोटल मिला के 25 नंबर पर यहाँ पर टेस्ट होगा। तो ये है दोस्तों आपका वाहन चालक भर्ती को लेकर इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी अन्य चीज़ें इसमें प्रारूप दिए गए हैं, प्रमाण पत्र क्या क्या लगाने हैं उनके प्रारूप दे रखे हैं। जैसे EWS लगाओगे, OBC लगाओगे तो कौन सी चीज़ों का प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना हुआ होना चाहिए, ये यहाँ पर अपडेट अच्छे से किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा क्योंकि हम इसी प्रकार की अपडेट्स आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार देते रहते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।